आवर मोटो क्रिएटिव यूथ। धन कोई पूंजी नहीं है, धन एक जरिया है जीवन जीने का। शॉर्टकट अपनाने से हमको आगे भविष्य में घाटा होना है। ही नोज वेरी वेल। सिद्धांत एक अलग चीज़ है, प्रयोग एक अलग चीज़ है। सारा सिद्धांत सफल ही हो जाएगा, प्रयोग करने में ऐसा संभव नहीं। हमारी पूरी टीम को NYP के द्वारा इनवाइट किया गया था, तो चलिए हम आज बात करते हैं सुनील सेवक जी से, जो कि NYP के कर्ता धर्ता हैं और अशोक जी हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर NYP है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको NYP के बारे में नहीं पता है, और हमारे बिहार में और पूरे इंडिया में नेशनल यूथ प्रोजेक्ट ये चल रहा है, जो कि युवाओं को बढ़ावा देना और युवा आजकल के कैसे भटक गए हैं उनको कैसे सही मार्ग पे लाना, उनके अपने अपने क्या क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, राज्य के प्रति, डिस्ट्रिक्ट के प्रति, ये सारे चीज़ हम इनसे जानेंगे और नेशनल यूथ से जुड़कर हम ये सब चीज़ें युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। तो चलिए हम सुनील सेवक जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, द स्क्रीन मीडिया चैनल में आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनील सेवक है और सामाजिक संगठन राष्ट्रीय युवा योजना का मैं बिहार इकाई का संयोजक हूँ। सर, जो आपका संस्था चलता है NYP, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इसमें कैसे कैसे चीज़ों को किया जाता है सारा चीज़? राष्ट्रीय युवा योजना का जो मोटो है जी, वो बेसिकली 3 चीज़ों पे है जी। एक तो हम, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है राष्ट्रीय युवा योजना, जी, युवाओं के बीच ज़्यादा हम काम करते हैं, जी, तो उस युवाओं के लिए हम लोग 3 उद्देश्य रखते हैं। जी। पहला उद्देश्य है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन, जी, स्व अनुशासित जो कहते हैं, आप बनिए। जी। दूसरा मेरा है कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच वाला बनिए। और तीसरा हमारा उसमें होता है कि आप समय की प्रतिबद्धता का हमेशा ख्याल रखिए, यानी पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों को लेकर ही हम युवाओं के बीच संवाद करते हैं, संदेश देते हैं। संदेश देने का तरीका अलग अलग है। जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी, जो प्रख्यात गांधीवादी, चंबल के मसीहा कहे जाते हैं, कहे जाते थे, आज भी वो हैं, नहीं हैं, तो उनके मृत्यु के उपरांत अक्टूबर 2021 में 27 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत हम लोग युवाओं के बीच कॉलेजों में, स्कूलों में जाके और अन्य बातों के अलावे इस 3 बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा स्व अनुशासित रहकर एक सकारात्मक सोच के साथ, प्रतिबद्धता के साथ अपनी जीवन जीने का प्रयास करें। भाई जी भी जब जिंदा थे तो इसी उद्देश्य को लेकर वो कार्य करते थे। उनके कार्य करने का तरीका क्या था कि संपूर्ण भारत से बच्चे इकट्ठे होते थे, 7 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, जब जैसा समय अनुकूल वो करते थे। और उस 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक जितने सारे कार्यक्रम उनके होते थे, इसी फॉर्मेट के अंदर होते थे। जैसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कैंपों में। उठाने के लिए किसी के पास कोई डंडा, कोई किसी तरह का प्रयोग नहीं करते थे। 5 बजे उनको स्वतः बताया जाता था कि 5 आपका अलार्म लगा है, आप उठ जाइए। शुरुआती 1-2 दिनों में, शुरुआत के 2 दिन हम लोग करते क्या थे कि किसी संसाधन के माध्यम से, अब जैसे थाली में चम्मच बजाकर और एक इंडिकेशन देते थे कि 5 बज गया है, तो बच्चे उठते थे। न केवल बच्चे उठ जाएं, बल्कि उनको मैदान में बुलाया जाता था और एक युवा गीत गाया जाता था।
यानी सुबह की शुरुआत हम लोगों की कैंपों में युवा गीत से होती थी। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? समय पर उठना और स्व अनुशासित होते हुए मैदान में आ जाना। प्रार्थना 2 मिनट का होता था, युवा गीत 2 मिनट का होता था, फिर बच्चे नित्य क्रियाक्रम के लिए चले आते थे। फिर उसी तरह अन्य समय को भी वहाँ बांधा गया था और उस समय पे बच्चे आए बिना किसी दबाव के आए, है ना। ये मेरे कैंपों का मेन मोटो होता था और हम लोग उसको कहते थे कि ये 3 चीज़ों से आप अगर अपने आप को जोड़ लेंगे तो आपका जीवन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। सर जैसे आप जो बताएं कैंप का बात बताएं, अगर देखा जाए तो बिहार का अगर हर युवा को इस तरह से प्रोत्साहन किया जाए तो अभी कोई पंक्चुअल नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है तो या तो माता पिता के डर से कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो या तो टीचर के डर से कर रहा है या घर के डांट की वजह से कर रहा है। बस 1-2% बच्चे हैं जो अपने खुशी के लिए करते हैं, एक जुनून होकर के, मतलब हमको ये काम करना है। तो जो एक दबाव में आकर करना, वो बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। और एक खुद से करने की मेरी जिम्मेवारी है, हमको वो चीज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग हमेशा बच्चों के बीच उनसे अपील ही कर सकते हैं, एक बैनर के तले अपील ही करते हैं और उनसे अपील इसी उद्देश्य से करते हैं कि आप प्रेशर में ना काम करें, बल्कि जब आपके अंदर स्वतः जागृत भावना है तो आप उस काम को करें। और जैसा कि आपने कहा कि उससे ही उनको सफलता मिलेगी और ऐसा होता भी है। प्रेशर में न के बराबर सफलता होती है, लेकिन स्वतः जो आदमी अपनी खुशी से वो काम करता है तो उन्हें सफलता ज़्यादा मिलती है। और राष्ट्रीय योजना इसी चीज़ों को लेकर विशेष ज़्यादातर बच्चों के बीच काम करती है। आज हम कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं तो उन सब चीज़ों की बात ही पहले करते हैं। फिर उसके बाद जब लगता है कि हाँ इन सब चीज़ों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो फिर और जो राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं जैसे सर्वधर्म समभाव, जैसे भाषाई ज्ञान, जैसे अनेकता में एकता की, और जैसे मिसाल दूसरों की धर्मों का सम्मान, भाषाओं का सम्मान, जातियों का सम्मान, इन सब चीज़ों के ऊपर ही बच्चों के हम लोग फोकस करते हैं और बच्चों से अपील करते हैं। जी सर, तो आपका जो भी सर काम है बहुत सराहनीय काम है, जो बच्चों के आप इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं, इतना सारा कुछ करके। और एक चीज़ आम तौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं, कुछ का तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहता है तो मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, और कुछ होते हैं जो लोअर ग्रेड में एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, बस 12th 10th करके अपना जो करना है वो करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का अपेक्षित होते हैं और अपना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ मतलब अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ उसको इग्नोर करके और उसको चल लेते हैं। तो इसमें अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए कि घर के प्रॉब्लम को देखते हुए, कोई बहन का शादी करना है, पापा बोलते हैं कि पढ़ाई बंद करो इस टाइप से, या फिर उनको लगता है कि नहीं हमें पढ़ाई छोड़ करके काम करना चाहिए, अगर हम आज काम करना नहीं शुरू करेंगे तो घर में आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी। तो घर को जिम्मेवारी को देखते हुए कुछ बच्चे वहाँ से अपना पड़ाव मोड़ लेते हैं और कुछ बच्चे उसको इग्नोर करके और अपना अथक प्रयास मेहनत करते हैं और कुछ बन जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर डिफ़ाइन करना होगा, उस बच्चों को कुछ संदेश देना होगा कि इसमें कैसे डिसीजन लें, तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सफलता एक अलग चीज़ है, सफल होना एक अलग चीज़ है, अच्छा होना एक अलग चीज़ है। आप बहुत सफल हुए और अगर अच्छा मनुष्य नहीं हुए तो सब सफलता आपकी बेकार है। बेकार। आप नहीं बहुत सफल हुए, थोड़ा ही सफल हुए, लेकिन अगर आप अच्छा व्यक्तित्व आपका है तो थोड़ी सफलता में भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय युवा योजना नेशनल यूथ प्रोजेक्ट लिखती है आवर मोटो क्रिएटिव यूथ, आवर मोटो क्रिएटिव यूथ। जीवन के जिस भी धारा में हम रहेंगे, युवक हैं पढ़ने की धारा हमारी होगी, बड़े होंगे कुछ अर्निंग पर्सन हम बनेंगे, वहाँ हमारी जीवन होगी, पारिवारिक जीवन में जाएंगे वहाँ मेरी जीवन होगी। उन सभी जगह मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करो, आप बहुत बड़ा खड़ा ये करो, बस आप अपने आप में अगर इन 3 चीज़ों को समेट लेते हो
कहीं भी कुछ बातें होती हैं तो मेरा डिसिप्लिन है, मैं मानूंगा। दुनिया कोई माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब मैं मानूंगा। जहाँ इस तरह के भाव आपके अंदर आ जाएगा, मैं मानता हूँ कि थोड़ी दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि हम नियम कानून में लाइन में लग गए और 5 आगे बढ़ के तो ले चला गया, उसमें कष्ट होता है, लेकिन वो आने वाले आपके जीवन के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसीलिए कहा कि कैंपों में हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता देना के समय फिक्स है, इस समय नाश्ता होगा, तो शुरू के बच्चों को 5-5 ब्रेड दे देते हैं, बाद वाले को 3 देते हैं, या पहले वाले को 3 देते हैं, बाद वाले को 4 देते हैं, किसी को 5 देते हैं। बच्चों में गुण होता है, युवाओं गुण होता है, तुरंत तो कहेगा अरे थोड़ा तीनों को मिल लो, हमको तो 5 मिला, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है। कैंप के ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और चिल्लाता है हमें 3 ही मिला, उसे 5 मिला, ऐसा क्यों? तो फिर मैं उसको बताता हूँ कि ये तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच पैदा हो, उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपको 3 दिया हूँ। मेरे पास 5 था लेकिन 3 दिया हूँ। तुम्हारे पास कितना पेशेंस है कि तुम अपने सकारात्मक हो सकता है उससे ज़्यादा भूख होगी, उससे 3 मिल गया, हमें 5 मिल गया, हमें 3 ही मिला हो, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा जो मिला वो। तो वो एक जो सकारात्मक सोच जैसे ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो फिर आप कहीं भी आप जीवन में रहिएगा, किसी भी अवस्था में रहिएगा, पढ़ाई की अवस्था हो, नौकरी की अवस्था हो, परिवार की अवस्था हो, वो सारे अवस्थाओं में आपको काम करने का। कहना बहुत आसान है, मैं फिर कह रहा हूँ, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना स्वाभाविक है। कोई भी चीज़ करना कठिन होता है, कहना आसान होता है। लेकिन मैं बार बार युवाओं से अपील करता हूँ, इस 3 चीज़ को आप अपनी जीवन में उतारिए। देखिए हम लोग भी उस 3 चीज़ों को सुब्बा राव जी के माध्यम से जीवन में उतारा, तो बहुत सामान्य सी मेरी ज़िंदगी है। मैं अभी कह रहा था सुबह बच्चों से कि 10 रुपया मेरे पॉकेट में 10 दिन रह सकता है। तो सर आप अपने जो बचपन के स्ट्रगल के बारे में कुछ बताते, कैसे कैसे आप ग्रोथ किए? स्ट्रगल इन सेंस की नहीं, देखिए हम इसलिए जानना चाह रही बात ना कि आज के युवाओं में पेशेंस नहीं है, तुरंत आपा खो देते हैं और डिसीजन चेंज कर देते हैं। यही गड़बड़ है। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में खुशी का माहौल चाहते हैं, सफलता का मैं फिर बात नहीं कर रहा, सफल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर अच्छा मनुष्य या खुशी अगर चाहते हैं तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से एकदम आप स्व अनुशासित रहते हुए एक सकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम समय के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करें। सामान्य भी काम आप करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सामान्य काम भी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी एकदम ये, लेकिन थोड़ा कठिन है। और यही काम भाई जी हम लोगों को कैंपों के माध्यम से, 1 कैंपों में, 2 कैंपों में, 3 कैंपों में इतने सिद्धस्त कर देते थे कि फिर मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हम लोग घर में खाना खाते हैं तो स्वाद की कोई चिंता नहीं होती है। हमारे परिवार में लोग इसलिए चिंतित नहीं होते हैं कि अब वो आएगा तो क्या खाना मांगे क्या नहीं मानेगा, जब जो मिलेगा वो खाएंगे, जब का मिलेगा तो खाएंगे, क्योंकि कैंपों में ये आदत बना दी गई है। अब आप यहाँ आए होंगे, खाना देखे होंगे, है ना, सामान्य भोजन, सामान्य हो सकता किसी में नमक कम, किसी सब्जी में नमक कम होगा, दाल में कुछ हो, लेकिन एक आवाज़ बच्चे नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको उसी तरह से बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब एक व्यवस्था बन जाती है ना जीवन में, तो फिर उसका एक अलग मज़ा है। तो सर कहीं ना कहीं अगर अलग माइंड सेट डेवलप हो रहा है इस तरीके के, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती होंगी बच्चों को एक सही डायरेक्शन में ना कन्वर्ट करने की। देखिए इसमें गार्जियन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गार्जियन भी उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं। नहीं सर, आम तौर पे देख रहे हैं हम अपने गाँवों में, मतलब जो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, एक बच्चे में बौद्धिक क्षमता होती है शुरू में पूछने की कोई भी चीज़, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ बात आदमी जवाब देता है और कुछ बात झल्ला के बोलना शुरू कर देता है। कुछ पेरेंट्स हमेशा जवाब देते चले जाते हैं तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है।
और कुछ झला के बोल देते हैं, और वहीं पे वो बच्चा उस दिन से थोड़ा बहुत कम पूछना करते करते वो एक माइंड सेट बन जाता है। और अभी भी अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो तुरंत अभी मोबाइल पकड़ा दो, बाबू कार्टून देख लो और खा लो। तो इस तरीके से ये जो यूथ जब डेवलप करेगा, जैसे अभी भी अगर 80% देखा जाए तो बच्चे सिर्फ रील और शॉर्ट वीडियो में उलझ के रह गए हैं, 20% ही बच्चे उससे निकल के कुछ कर रहे हैं। मोबाइल है, साधन है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं है। मतलब एक आदत सी हो गई है, डोपामाइन माइंड में रिलीज होते रहता है, बस स्क्रॉल करते जाओ। 15 सेकंड में किसी और जोन में इमोशनल सीन, और 15 सेकंड में एकदम दुखी वाला, 15 सेकंड में पूरा लाफिंग, और 15 सेकंड में पूरा एकदम सीरियसनेस। तो इस 15 सेकंड में अगर माइंड जंप करता है तो पूरा जितना आदमी दिन भर काम करके नहीं थकता है उतना थक जाता है, तो अपना पूरा माइंड इसी में खपा देते हैं। तो इसको अगर डिसिप्लिन किया जाए तो इसमें माता पिता और बच्चे अपने आप को कैसे मैनेज करें? इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है, इसमें कहीं कोई दूर है नहीं, ये आप ही निर्भर करता है जी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, छोटे, एक तो हम बड़े हैं, गार्जियन हैं, और हम बच्चे को वो सब चीज़ सिखा दे रहे हैं जो सिखाना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा कोई अगर आपसे वो 2 प्रश्न किया तो उसको आप कन्वर्ट करने के लिए आप मोबाइल थमा देते हैं या कोई चीज़ बता देते हैं। जैसे आपने अभी कहा नहीं, खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दिखा दी। ये आमतौर पे देखा जाता है। ये चीज़ मैंने कहा कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के कारण वो ऐसा हो जाता है। उसका दुष्परिणाम है, गार्जियन भी ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहे हैं, इसका दुष्परिणाम हमको ही भोगना है, लेकिन वो भी उतने सिद्धस्त नहीं हो पाते हैं कि अपने बच्चे को उतने धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम ग्रोइंग एज से ही जब इन सब चीज़ों का अभ्यास कराएंगे, इन सब चीज़ों का अभ्यास करा जाता है ना, तो जब उनको हम अभ्यास कराने लगेंगे तो आज ग्रोइंग एज में हैं, कल यंग एज में आएंगे, परसों फिर एडल्ट हो जाएंगे, है ना। तो उनका जब वो बड़े हो जाएंगे उस अभ्यास से एक्सरसाइज करते हुए, तो फिर वो अपने बच्चों के साथ कदापि वो काम नहीं करेंगे जिससे आज समाज बनने बिगड़ने की स्थिति में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन आज भी समाज इस चीज़ को देख रहा है कि जिसका बच्चा सुधरा हुआ है, उसका बच्चा अगर कम कमाई भी कर रहा है तो वो ढंग से ज़िंदगी जी रहा है। जिसका बच्चा नहीं सुधरा हुआ है, अच्छी कमाई करने के बावजूद भी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। कुछ उसमें है, अब बात सब जगह होते हैं जी। तो गार्जियन को समय लगता है, काश हम अपने बच्चे को थोड़ा हम सुधार दिए होते, लेकिन कुछ गार्जियन की मजबूरी रहती होगी, अब उनके साथ दिन भर बाहर ही रहना है, बच्चों के साथ समय नहीं बिताना है। तो मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ और अपील करता भी हूँ कि जो बड़ी पूंजी है आपके सामने, धन बहुत कोई पूंजी नहीं है, धन एक जरिया है जीवन जीने का। पूंजी एक्चुअली क्या है? मनुष्य ही पूंजी है। अगर वो उस पूंजी को आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने धन वाली पूंजी को थोड़ा कम करने का प्रयास करें और मानवता रूपी जो पूंजी आपके ईश्वर ने दिया है उसको अगर बनाने का आप काम करें तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है बनस्पत की उस पूंजी को आपने प्राप्त करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सर बहुत बड़ी बात कही आपने, ये एकदम लाखों रुपए की बात। मानवता रूपी पूंजी को बनाना ज़्यादा जरूरी है बनस्पत धन रूपी पूंजी को आप बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं दिन रात एक करके, है ना। उससे अच्छा है कि थोड़ा कम कमाइए लेकिन मानवता रूपी पूंजी को डेवलप कीजिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बनस्पत इसके। और अंत में सर एक क्वेश्चन से हम अपने डिबेट को ख़त्म करेंगे। जैसे गांव में देखा जाता है या हम भी उस चीज़ को झेले हुए हैं, हम लोग कोई अपना पढ़ाई कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर लेते हैं, करके कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो अगर 2 साल 3 साल उसमें टाइम लगता है, तो अगर घर में 2 भाई हैं या मम्मी पापा हैं, तो बहुत से लड़कों के साथ होता है, हम लोग एक काउंसलिंग सेंटर के तहत मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग प्रॉब्लम अपनी लेके आते हैं। तो क्या होता है कि जब 2-3 साल हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या किसी चीज़ पे हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसको मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब हम इसमें ग्रो कर जाएंगे, तो उस टाइम में अगर घर में कुछ अर्न करके मत दीजिए तो उस टाइम घर वाले पेशेंस नहीं रखते हैं और बच्चे उस टाइम सिर्फ 5-10% ही बच्चे
उस चीज़ को आगे बढ़ पाते हैं वो इग्नोर करके, और 5% बच्चे दबाव में आकर के उस चीज़ को छोड़ देते हैं और नॉर्मल जॉब वॉब के तलाश में निकल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिद्धांत एक अलग चीज़ है, प्रयोग एक अलग चीज़ है। सारा सिद्धांत सफल ही हो जाएगा प्रयोग करने में, ऐसा संभव नहीं। लेकिन इस बात में बहुत दम है कि उस सिद्धांत को अमल करने में कठिनाई अवश्य है। कुछ कभी परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं, मैं इस पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी सिद्धांत आज के तारीख में ईश्वर ने बनाया है, उस सिद्धांत को थोड़ा कष्ट सहकर भी अगर आप अमल में लाने का प्रयास करेंगे तो आज ठीक है, झुंझलाहट हो सकती है, बच्चे समय के अनुसार आज कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता प्राप्त करने का फेर में सब लगा हुआ है। शॉर्टकट हर कोई अपनाना चाह रहा है ना। लेकिन ये जानते हुए कि शॉर्टकट अपनाने से हमको आगे भविष्य में घाटा होना है, ही नोज वेरी वेल, लेकिन धैर्य की कमी कारण वो शॉर्टकट अपनाता है। तो कुछ उसमें सफल जब हो जाते हैं तो जो धैर्य रखे हुए हैं वो खुद लगा कि बेकार हम धैर्य रखे हुए हैं, वो तो सफल हो गया, लेकिन वो अपवाद है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, कोइंसिडेंस से कभी हो सकता है। लेकिन आज भी आधार वही है कि आप जो ईश्वर ने सिद्धांत बनाया है उस सिद्धांत पे आप अमल करें तो सफलता आपको अवश्य कदम चूमेगी। मैं ठीक है वो बहुत ऊंचाई तक वाला सफलता न मिले, लेकिन एक सामान्य जिंदगी जीने की सफलता आप उस सिद्धांत से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो सर NYP संस्था चलाते हैं, यूथ को प्रमोट करते हैं, तो इसमें जो सर ने कहा बहुत दिल छू लेने वाली बात कहा, और जिस तरह के सर डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं, अगर वो डिसिप्लिन सारे युवा मेंटेन करेंगे तो एक दिन अवश्य ही हमारा बिहार, हमारा देश एकदम आगे जो विश्व गुरु बनने की तरफ जो कदम रख रहा है वो बन सकता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जितना हो सके NYP से जुड़ें, और सर की जो टीम है बहुत ज़बरदस्त इन लोगों का मैनेजमेंट है, भाई जी बोल के इनको संबोधित किया जाता है सर जी को, और थोड़ा सा भी किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, और जितना हो सके आप जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिसिप्लिन दिया जाता है, जो चीज़ सिखाया जाता है वो आपको किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो डिबेट हुई है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी इसको लेकर के कोई सवाल जवाब है या आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नमस्कार।